एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध किसी भी रूप में, किसी मूर्ति पूजा, किसी परमात्मा, किसी देवी देवता की भक्ति के पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि अपने प्रति भी वह किसी को भी इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार के प्रेम के लिए बाध्य नहीं करते। तो फिर आज हम बुद्ध के मंदिरों में जाकर बुद्ध की प्रतिमा के आगे पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या हम भगवान के बताए हुए उपदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं या उनका पालन कर रहे हैं? और इस प्रकार की पूजा करके, इस प्रकार की प्रार्थना करके, इस प्रकार की ध्यान साधना करके क्या हम कभी मुक्त हो पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है यह। और हर एक व्यक्ति के अंदर, जो चाहे किसी भी मजहब से जुड़ा हो, किसी भी देश से जुड़ा हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो, हर एक के अंदर एक सवाल तो उठता ही है कि बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते थे, कभी परमात्मा की बात नहीं की, कभी किसी और पूजा की बात नहीं की, तो क्या भगवान, बहुत से लोगों ने तो नास्तिक भी कह दिया, क्या भगवान इस प्रकार की पूजा, इस प्रकार की प्रेम, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार की साधना के पक्ष में नहीं है? तो हमें मनुष्य की अवस्था को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि जब हम अपने आप को उत्थान की तरफ बढ़ाते हैं, उत्थान की तरफ हम अपने आप को ले जाना चाहते हैं, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं हम अधूरे हैं, हम कमज़ोर हैं, और कोई ऐसा है जो पूर्ण है, जो इस कुदरत को चला रहा है, जो इस कुदरत में सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, जो पूरा है, जिसको हम भगवान कहते हैं। बुद्ध को हमने बाद में भगवान कह दिया। भगवान का अर्थ ही यही है कि जो सर्वे सर्वा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो पूर्ण है, पालनहार है, जो रक्षक है, जिसका सहारा हम ले सकते हैं, जो हमें उत्थान की तरफ ले जाने में हमारी मदद करेगा। यहाँ से हम बुद्ध के चरणों में किसी सत्पुरुष, किसी सतगुरु, किसी आर्यजन की शरण में जाते हैं। बुद्ध ने भी यह कहा। लेकिन बात यह उठती है कि फिर जो हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं, बुद्ध के प्रति जो भाव हैं, या किसी मंदिर में जब हम जाते हैं तो किसी देवी देवता के प्रति हमारे जो भाव हैं, या हम ध्यान साधना करते हैं तो वहाँ भी भाव उठते हैं। किसी को हम सर्वे सर्वा के रूप में अपना उद्देश्य बनाते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, अपना मेंटोर बनाते हैं, अपना गुरु बनाते हैं। शुरुआत इस तरह की भावनाओं से ही होती है। दो प्रकार की भक्ति को ज्ञानी जनों ने हमारे सामने रखा, हमें समझाया कि मनुष्य जब आगे की तरफ बढ़ता है, खोज में निकलता है, तो उसके सामने दो प्रकार की भावनाएं, दो प्रकार की भक्ति, दो प्रकार की पूजा उसके आगे आती है। एक पराभक्ति, पराभाव, एक अपराभाव, अपराभक्ति। यह परा और अपरा दोनों ही भावों पर निर्भर करती है। अगर पराभाव की बात करें तो पराभाव
शांत भाव या दास्य भाव या साख्य भाव या वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव या कांत भाव के रूप में जाने जाते हैं। अपने अंदर भाव को देखें, क्योंकि मनुष्य के अंदर भावना है, भाव है। अगर मनुष्य के अंदर भावना नहीं होती तो मनुष्य उत्थान के लिए प्रयासरत नहीं रहता। मनुष्य के अंदर अगर भावना नहीं रहती तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं होता। हमें भावनाओं को देखना होगा, हमें अपने अंदर उठ रहे उन भावों को, उन भावों से निकलते हुए विचारों को अपने अंदर गहरे में उनका मूल्यांकन करना होगा कि हम किस प्रकार के भावों से जुड़े हुए, किस प्रकार के भाव हमारे अंदर उमड़ते हैं, पैदा होते, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग भाव हैं। क्या यह हमारा अनुभव नहीं है? अब जो शांत भाव है, शांत भाव एक व्यक्ति की मनोदशा को दर्शाता है। इसमें वह व्यक्ति बहुत ही विनम्र होगा, शांत चित्त होगा और उसके हृदय में प्रेम और आनंद बरस रहा होगा। और जो शांत व्यक्ति है, बुद्ध शांत चित्त अवस्था में है, तो आपने देखा होगा कि बुद्ध नाचते नहीं हैं या रोते नहीं हैं, अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते, अपने भाव को प्रदर्शित नहीं करते। शांत भाव है, बिल्कुल ही स्थिर, जैसे समुद्र थम गया हो। यह शांत भाव है। और यह भी याद रखना चाहिए कि जो भाव हैं, इन भावों के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। बिना भाव के मनुष्य नहीं होता। अगर बिना भाव के मनुष्य होगा तो वह पत्थर होगा। बिना भाव के अगर मनुष्य होगा तो वह फिर निचली योनियों में गिना जाएगा, मनुष्य में नहीं गिना जा सकता। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है। भाव के आधार पर ही निर्धारित होगा कि हम किस प्रकार का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। गहरे में विचार करना होगा। दूसरी बात है दास्य भाव। एक दास वाला भाव मनुष्य के अंदर पैदा होता है। जब भी वह पूजा, भक्ति, साधना की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर उस परम चेतन सत्ता के प्रति एक दास वाला भाव पैदा होता है कि वह सेवक है, कोई उसका स्वामी है। इस दास वाले भाव को अपने अंदर समझना चाहिए कि क्या मेरे अंदर दास वाला भाव है। आपने देखा होगा कि दास वाले भाव का सबसे अच्छा उदाहरण हिंदू धर्म में हनुमान को दास या सेवक के रूप में बताया गया है, दर्शाया गया है कि हनुमान सेवक है राम के। इस प्रकार का दास्य का भाव एक मनुष्य, हर मनुष्य के अंदर होता है। हर मनुष्य के अंदर हर भाव होते हैं। कौन सा भाव प्रबल है, कौन से भाव को की प्रबलता के अनुसार वह अपने को आगे की ओर ले जाएगा। सीधे यह कह देना कि बुद्ध तो परमात्मा को नहीं मानते, सीधे यह कह देना कि हम किस प्रकार की पूजा करें, हम तो बुद्ध को मानते हैं, हम तो किसी परमात्मा को नहीं मानते, हम तो निराकार पूजा करते हैं, हम तो नास्तिक हैं। नास्तिक कोई हो नहीं सकता। बुद्ध नास्तिक नहीं है। गहरे में विचार करना चाहिए। अगर बुद्ध नास्तिक होते तो बुद्ध के प्रति इतनी आस्था कैसे पैदा होती। फिर बुद्ध उन जो आस्था कर रहे हैं उनको रोकते नहीं, उनसे दूर नहीं होते। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आओ और देखो, आओ और देखो। यह जो वचन है
बुद्ध का यह नास्तिक वाला वचन नहीं है। हम बहुत ही ऊपर ऊपर से समझते हैं और कुछ भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। थोड़ा सा विचार करना चाहिए, मनुष्य की अवस्था को देखना चाहिए। मनुष्य तो दुनिया में तो 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं। हर मनुष्य की अवस्था बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अजूबा है। हर व्यक्ति अपने को ही देखें, अपने अंदर उन भावों को देखें। बिना भाव के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चाहे कोई बुद्ध की तरफ बढ़ रहा हो, बुद्ध के पथ पर चल रहा हो, या कोई कृष्ण के पथ पर चल रहा हो, या कोई क्राइस्ट के पथ पर चल रहा हो, लेकिन चलेगा तो भाव से ही। बिना भाव के नहीं चला जा सकता। अपने भाव को समझना चाहिए, प्रबलता को समझना चाहिए, अपनी गहराई को देखना चाहिए कि कौन सी गहराई लिए हूं मैं। तो मैंने बात की शांत भाव की, मैंने बात की दास्य भाव की, कि दास्य एक ऐसी भावना अंदर है कि मैं शरण में हूं, मैं सेवक हूं, मैं उनके किसी भी आदेश का पालन करने में समर्थ होना चाहता हूं। इस दास्य भाव से ही शरण का भाव पैदा होता है। और बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम एक काम करो, तुम शरण में आ जाओ। शरण का अर्थ ही यही है कि एक ऐसा भाव पैदा करना कि कोई मेरा स्वामी है, कोई मेरा भगवान है। इस दास्य भाव से हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरा भाव है साख्य भाव। हम साख्य मुनि कहते हैं। बुद्ध को साख्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव में भगवान को मित्र की नज़र से देखा जाता है, मित्र से मजाक किया जाता है, मित्र से एक अपनेपन का भाव होता है। अपनी समस्त बातों को हम खोलकर उसके आगे रख देते हैं। उसको चिढ़ाया जाता है, उसको फुसलाया जाता है, वो हमारी कमजोरियों को बताए, वो हमारे दोष, हमारे अवगुणों को बताए, बिल्कुल ऐसे बताए जैसे एक सखा होता है, एक मित्र होता है। इसलिए बुद्ध को साख्य मुनि कहा। बुद्ध कल्याण मित्र का हवाला देते हैं कि कल्याण मित्र को गहरे में समझना चाहिए। जब कोई मित्र होता है तो फिर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध बीच में नहीं होता। फिर वह अपनी बात जैसी की तैसी बता देना चाहता है, अपने हृदय को खोल देना चाहता है। यहीं से बुद्ध की करुणा हमारे प्रति पैदा होती है। यहीं से हमारी करुणा उपजती है किसी के भी प्रति, क्योंकि हम दूसरे से जो संबंध रखते हैं वह साख्य का संबंध रखते हैं कि हर कोई मेरा मित्र है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यह समझना कि मैं तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे क्या लेना कृष्ण से, और क्या लेना क्राइस्ट से, और क्या लेना किसी और मजहब से। मित्र का अर्थ है कि कोई भी प्राणी हो, वह मेरा सखा है, मैं उसका सखा हूं। मैं उसकी मदद करूं या वह मेरी मदद करे, हम बढ़ेंगे तो एक दूसरे के सहारे ही। जीवन अनंत है, अनंत की यात्रा है, अनंत जन्मों से यात्रा है, अनंत युगों से हम इस भवलोक में बुरी तरह से ग्रसित हैं। कभी हमने सोचा, हमने अपने भावों को देखा? हम समझ ही नहीं पाते और बिना सोचे समझे एक ऐसा गुब्बारा, एक ऐसा मंतव्य हमने अपने अंदर बैठा रखा है, बना रखा है कि वह हमारा अवरोधक बन गया है। अब हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने एक धारणा बना ली है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि तुम सबसे पहले अपनी धारणाओं को गिराओ। तुम अगर धारणाओं में रहोगे तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। धारणाओं से ऊपर उठो। समस्त धारणाओं को, समस्त उन आडंबरों को, उन दिखावों को, उन कुरीतियों को
अपने से दूर कर लो, क्योंकि यह सब अवरोधक बन जाएंगी। जब तक तुम इनके बारे में नहीं जानते, जब तक तुम इनकी सत्यता को नहीं जानते, अपने आप को दूर कर लो। यह एक अपने अंदर मंतव्य बना लेना कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जिसको मान रहा हूं, वह ठीक है और दूसरा गलत है। इससे यह पता चलता है कि साक्ष्य भाव नहीं है। दूसरे को नीचा दिखाना या अपने को ऊपर समझना, या दूसरे को गलत और अपने को सही समझना, यह एक मित्रता की निशानी नहीं है, मित्र भाव की निशानी नहीं, साक्ष्य भाव की निशानी नहीं। साक्ष्य भाव का अर्थ है, जब मैं रास्ते से गुजरूं तो कोई भी मेरे मित्रता से, मेरी मित्रता से न बच पाए, मेरे अंदर कोई दूसरा भाव पैदा नहीं हो पाए। यह भाव की बात है, शुरुआत यहीं से होनी है, क्योंकि भाव के बाद विचार उठेगा। अगर भाव गलत है तो तुरंत गलत विचार उठेगा, अगर भाव मैत्री का है तो मैत्री का विचार उठेगा। अगर आपने देखा नहीं कभी, एक व्यक्ति रास्ते से गुजरता, उसकी चेन खुली हुई है पैंट की, एक दूसरा व्यक्ति देखता है, अपने रास्ते से गुजर जाता है, उसको क्या लेना देना। मेरी भी चेन खुली थी कभी, उसके मन अंदर एक भाव आएगा, मेरी भी चेन खुली थी कभी, लोग हंस रहे थे, मेरे को तो किसी ने नहीं बताया, मेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, जब देखता है कि चेन खुली है, तुरंत जाकर बताता है कि आपकी चेन खुली हुई है। किसी का जूते के लेसेस खुले हुए हैं, कोई रास्ते से गुजर रहा है, बताता है कि आपके जूते के लेसेस खुले हुए हैं। इसलिए नहीं कि वो कुछ चाहता है उससे, इसलिए कि इसका नुकसान हो सकता है। किसी की और के जूते के ऊपर जूता पड़ जाए लेसेस पर, तो वो गिर सकता है, उलझ सकता है। यह भावना होती है मित्रता की। कोई रास्ते से गुजर रहा है, कोई ट्रेन में खड़ा है, कोई बस में बैठा है, मित्रता की भावना होती है। अगर कोई कीड़ा चल रहा है, सर पर चल रहा है, कपड़ों में कोई दाग है, तो तुरंत कोई दूसरा बताता है कि अरे आपके कपड़े में कोई दाग है, कहीं से कोई चीज गिर गई है, इसको साफ करो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, अपना रुमाल निकाल कर साफ करने लग जाते हैं। भावना की बात होती है। और अगर हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं हैं, अगर हमारे अंदर इस तरह का साक्ष्य भाव नहीं है, तो समझना चाहिए कि अभी हम यात्रा में बहुत दूर हैं, क्योंकि हम कभी भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। यह यात्रा कोई ऐसी यात्रा नहीं है कि चुपचाप दौड़कर कहीं पहुंच जाना है। पूरा ही साफ होना होगा, पूरा ही स्पष्ट होना होगा, पूरा ही सत्य होना होगा। आधे अधूरे सत्य से, कण मात्र भी असत्य से हम उस पथ को नहीं चल पाएंगे, उस पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परम पद है, जो परम लोक है। उसको अलग अलग नाम, उस उद्देश्य को, उस पॉइंट को अलग अलग तरीके से समझाने के लिए अलग अलग नाम दिए गए। कहीं निराकार कहा गया, कहीं अगम कहा गया, कहीं शून्य कहा गया, कहीं परमात्मा कहा गया, कहीं भगवान कहा गया। हम जो मर्जी शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक हम उस अवस्था में नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कदम दर कदम अपने को देखते हुए चलना है, अपने भावों को टिका कर चलना है, और जो भी भाव से हम गुजरें, वह भाव हमें आगे की ओर ही ले जाता है। चाहे वो शांत भाव हो, चाहे वो दास्य भाव हो, शरण का भाव हो, चाहे वो साख्य भाव हो, और चाहे वह वात्सल्य भाव हो। वात्सल्य भाव को बुद्ध कहते हैं कि मेरा पुत्र। बुद्ध के मुंह से निकले हुए यह शब्द, कभी आपने इनको गौर से अनुभव किया? यह कह देना कि वात्सल्य को तो हम नहीं मानते, क्योंकि वात्सल्य तो
कहाँ देखा जाता है? वात्सल्य तो अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में तो जगह जगह वात्सल्य की चर्चा है। यशोदा का श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य है, कौशल्या का राम से प्रेम। इस तरह की वात्सल्य की कहानियां हमने बचपन से न जाने कितनी बार पढ़ी है, लेकिन वात्सल्य को हम समझ नहीं पाए। वात्सल्य क्योंकि संतान से जुड़ा हुआ भाव है, संतान से जुड़ा हुआ प्रेम है, उसको हम वात्सल्य कहते हैं साधारणतया। एक माँ का, एक बाप का संतान के प्रति जो रिश्ता होता है, वो उसमें एक भाव होता है वात्सल्य का। कभी हमने इसको समझने की कोशिश की, लेकिन वात्सल्य जो शब्द है यह वत्सल से आया है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा स्नेह जैसा हम संतान के प्रति रखते हैं। और बुद्ध हमें कहते हैं कि मेरे पुत्र, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, मेरे पुत्र तुम आगे बढ़ो। एक बाप अपने बेटे से जो संबंध रखता है, एक माँ जो अपने बच्चों से संबंध रखती है, इस तरह का संबंध होता है एक गुरु का शिष्य के साथ। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है, हमारा दायरा बहुत ही छोटा है, कोई हमें समझाने वाला नहीं, हम ऐसे ही जैसे अलग अलग तरीके से, जैसे ऑक्टोपस चलता है ना, 8 पाँवों से 8 दिशाओं में भी चल सकता है, इस तरह से हमारा जीवन है। हम कभी इस तरफ चलते हैं, कभी उस तरफ चलते हैं, कभी इस तरह से समुद्र की तरह हिलोरें उठती हैं, कभी उस तरफ से समुद्र की तरह हिलोरें उठती हैं, और एक दूसरे के प्रति जो नकारात्मक भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं कि वह गलत है, वह गलत है, वो मजहब गलत है, वो व्यक्ति गलत है, वह देश गलत है, वह यह गलत है, उसकी पूजा गलत है, हम ठीक हैं, हमारी पूजा ठीक है, हमारे गुरु ठीक है, हमारे बुद्ध ठीक है, हमारे कृष्ण ठीक है। हम समझ ही नहीं पाए। इस तरह के बंटवारे से, इस तरह के बंटते हुए मन से, इस तरह के नकारात्मक और द्वेषपूर्ण मन से क्या हम कभी बुद्ध तक पहुंच पाएंगे, बुद्धत्व को उपलब्ध कर पाएंगे, उस परम पद तक पहुंच पाएंगे, उस परम चेतन सत्ता में अपनी चेतनता को, शुद्ध चेतनता को महसूस कर पाएंगे? बहुत गहरा विचार करना होगा, अपनी मानसिक स्थिति को समझना होगा, अपने भावों को समझना होगा, बजाय इसके कि यह कह देना कि वो नास्तिक है तो उसको हम नहीं मानते, तो वह गुरु ठीक नहीं है, वह बुद्ध ठीक नहीं है, हम बुद्ध को नहीं मानते, बुद्ध हुए ही नहीं, कृष्ण ठीक नहीं है तो राम ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है। हम कौन होते हैं? हमारे अंदर इस बात का जज करने का कौन सा वो है, कौन सी ऐसी मूल्यांकन करने का दावा है हमारे पास? क्या कभी हमने सोचा कि क्या हमारा पद इतना ऊंचा है, क्या हमने उस परम पद को पाया है कि हम यह कह सकें कि यह गलत है और वह गलत है? बुद्ध भी गलत और ठीक नहीं कहते, बुद्ध भी हमें उस रास्ते पर, चाहे कोई किसी भी भाव से आए, उसको आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सबको वात्सल्य भाव से देख रहे हैं, सबको साख्य भाव से देख रहे हैं। वात्सल्य भाव के बाद एक और भाव मनुष्य के अंदर होता है, माधुर्य का भाव। यह भाव प्रेमी का भाव होता है, वह व्यक्त करता है अपनी भावनाओं को कि तुम मेरे प्रियतम हो, तुम मेरे हो। यह प्रेम ऐसा है जैसा मीरा का कृष्ण के साथ, कृष्ण की प्रतिमा के साथ, कृष्ण के भावों में मीरा डूबी हुई है, या राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम है। इस तरह का एक माधुर्य भाव मनुष्य के अंदर होता है। वह किसी भी विषय की कामना नहीं करता और न किसी तरह का शारीरिक संबंध
से संबंधित उसका प्रेम होता है। क्या कभी हमने इन बातों को अपने जीवन में नहीं समझा? या हमने कभी रुक कर इन बातों को समझने की कोशिश नहीं की? क्या कभी हमने इतने गहरे में अपनी भावनाओं को नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमारे जीवन में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। हमारी साधना है ही नहीं। हमारा जीवन तो बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते जैसा है। गहरे में विचार करो, गहरे में अपने जीवन को समझो, देखो। यह जीवन बहुत मूल्यवान है। बुद्ध कहते हैं बहुत सौभाग्य से मिलता है और पता नहीं कब विनश जाएगा, कब यह जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि हम इस गलत और सही में ही फंसे रहें, हमें कुछ भी पता नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। हमें कुछ भी पता नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, क्यों हैं और कहाँ जाना है, क्या हमारा उद्देश्य है जीवन का। जीवन का उद्देश्य यहाँ के विषय भोगों को प्राप्त कर लेना नहीं है। यहाँ जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। यहाँ जीवन का उद्देश्य इतना छोटा नहीं है जितनी छोटी बातों के लिए हम यहाँ अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। हमें क्या ज्ञान है, जरा सोचो तो। माधुर्य भाव को समझना चाहिए। माधुर्य भाव एक ऐसी प्रेम की भावना है, एक ऐसी करुणा की भावना है, एक ऐसा आत्मसमर्पण है कि जो मेरा है वह मेरा अपना है, उसके प्रति मेरा प्रेम है। वह प्रेम खाली से बिल्कुल ही 24 कैरेट का सोना, उसमें किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम, इसलिए मीरा और वासुदेव के प्रेम को हमने इतनी महत्ता दी है। जगह जगह उन को हम अपने जीवन के चरित्र में बैठाना चाहते हैं। उसके बाद एक और भाव मनुष्य के अंदर होता है, कांत भाव। कांत भाव व्यक्ति का अपने जीवन साथी के प्रति, वह किसी भी प्रकार के दुख को सहने, परीक्षाओं से गुजरने, किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट के लिए, किसी भी प्रकार से जीवन में सामंजस्य बनाने के लिए होता है। और यह भाव हम सबके अंदर है। कांत भाव में निष्ठा होती है, पति की पत्नी के प्रति निष्ठा, पत्नी का प्रति पति के प्रति विश्वास, निष्ठा, यह कांत भाव है, मनुष्य के अंदर होता है। इसी तरह से यह भाव जब दृढ़ हो जाता है तो फिर यह निष्ठा ऐसी ही हो जाती है अपने गुरु के प्रति। फिर मनुष्य अपने भगवान को सहज भाव से पूरा निष्ठावान हो जाता है। किसी भी प्रकार के मार्ग में कठिनता हो, किसी भी प्रकार का जूझने की ताकत हो, किसी भी प्रकार की मार्ग में चलने में परेशानी आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, अवरोध पैदा हो रहा हो, वह पूरी निष्ठा से आगे की तरफ बढ़ता है। किसी भी प्रकार की कठिनता, किसी भी प्रकार की अस्वाभाविकता को वह दूर कर देना चाहता है। इतना समर्पण, इतनी निष्ठा जैसे एक जीवन साथी के प्रति एक मनुष्य की होती है। देखा ना, जब किसी बच्चे के अंदर प्रेम पैदा होता है, उसकी भावनाएं जवानी में जब उछाल मारती हैं तो वह जीवन साथी के प्रति ऐसी निष्ठा रखता है, वह उसकी हर गलत बात को भी अनदेखा कर देता है। या एक निष्ठा होती है घर में,
बच्चों के प्रति माँ बाप निष्ठावान होते, माँ बाप के प्रति बच्चे निष्ठावान होते। सांसारिक पिता की तुलना, जिसको बुद्ध पुत्र कहते हैं अपने भक्त, अपने शिष्य को, तो फिर एक पिता पुत्र का संबंध होता है, निष्ठा होती है, एक विश्वास होता है जो कभी डोलता नहीं है। यह भाव बहुत गहरे में अगर हो तो मनुष्य फिर इधर उधर को नहीं देखता, और तब कहीं सच्चा शिष्य पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ चले गए कल वहाँ चले गए, यह अच्छा नहीं लगा, इसने यह बात कह दी, यह पसंद नहीं है। हम क्या समझेंगे किसने क्या बात कही, क्या पसंद है और क्या नहीं है। बुद्ध ने इतनी बातें कही हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन अब हम उनको या तो पढ़ते ही नहीं है या पढ़ के उनको ओवरलुक कर देते कि यह हमारे मतलब की नहीं, यह बात समझ में नहीं आई, यह तो नहीं कहना चाहिए था बुद्ध ने। हम जानेंगे कि बुद्ध ने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। हमारा जीवन कितना द्वेष से भरा है, कितना राग से भरा है, कितना मोह और लोभ से भरा है, कितना अटैचमेंट है उसके अंदर, कितना दुख है उसके अंदर कि हम अपने दुख को इधर उधर फेंकते हैं। हम अपने सुख को, अपने प्रेम को, अपने करुणा को अगर फेंकें तो उससे दूसरे का भला होगा, लेकिन हमारे अंदर है ही नहीं, फेंकेंगे कैसे। हम तो टीका टिप्पणी से बाज नहीं आते, यह गलत है, वो गलत है, यह ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, यह हमें पसंद नहीं, वो हमें पसंद है। हमारी पसंद और हमारी नापसंद का क्या सवाल है। वह तो उस मुकाम पर खड़े हैं, परम पद को पाया है उन्होंने, परम चेतन सत्ता है, वो शून्यता को पाया है उन्होंने, और हम उनके प्रति क्या अच्छा है और क्या बुरा है समझेंगे, जबकि हमारी यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई। इस प्रकार का जीवन हमें कहीं ले जाता नहीं है और हम अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करके चला जाते हैं। आज हमने भाव की बात इसलिए की क्योंकि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसके अंदर किस तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं, किस तरह के उसके अंदर किस तरह का व्यक्तित्व है, उसके अंदर उसके हृदय में क्या चल रहा है, किस तरह उसका हृदय बदलता है। हम जिसको भगवान कह रहे हैं उस भगवान तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को उस लायक बनाना होगा। हम अभी नहीं समझ पाएंगे। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि फिर हम क्या करें, क्योंकि बुद्ध ने यह सब नहीं कहा, बुद्ध ने किसी मंदिर की सलाह नहीं दी, बुद्ध ने कोई मंदिर नहीं बनवाया, बुद्ध ने कोई प्रतिमाएं नहीं बनवाई, बुद्ध ने कोई बुत नहीं बनवाए। आज हम पूजा प्रतिष्ठा करते। पूजा प्रतिष्ठा करना कोई गलत है, बुद्ध ने नहीं की। बुद्ध तो सामने भगवान सामने साक्षात खड़ा है, देह स्वरूप खड़ा है, हमने यही माना है ना, तभी तो हमने भगवान कहा कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी नहीं है। इसलिए जब सब कमजोरियां चली गई किसी मनुष्य की तो वो पूर्ण हुआ, वो भगवान हुआ। और जब कोई सद्गुरु, जब कोई सत्पुरुष देह रूप में हम स्वीकार करते हैं, जब हम उसको भगवान कहते हैं, उसको सत्पुरुष कहते हैं, उसको सतगुरु कहते हैं, तो फिर उसकी प्रतिमा का क्या करेंगे जरा सोचो तो। फिर उसके मंदिरों का क्या करेंगे, जब साक्षात ही कोई है, सामने है और बात कर रहा है, हमें समझा रहा है, हमें उदाहरण देकर हमारे सामने अपने उदाहरण के जरिए अपने जीवन को बता रहा है, अपने जीवन के जरिए हमें समझा रहा है, तो फिर हम क्या किसी मंदिर में उसका कोई मंदिर बनाए, उसकी कोई प्रतिमा बनाए। हमें समझना होगा। लेकिन आज भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो इस भावना को अपने अंदर समझना चाहिए कि किस भावना से हम जा रहे हैं। क्या हमारी भावना सिर्फ यही है कि हम कोई मांग लेकर जा रहे हैं? क्या हमारी भावना सिर्फ यही है कि तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं?
तो बुद्ध से पहले भी तो बुद्ध पुरुष आए। इसलिए तो बुद्ध ने कहा कि मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, मेरे से पहले भी बुद्ध आए हैं, मेरे बाद भी बुद्ध आएंगे। मैं तो उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम कहते नहीं तुम बुद्ध हो, हम क्या जाने क्राइस्ट को, तुम बुद्ध हो, हम क्या जाने कृष्ण को। उनकी यह बात हमें पसंद नहीं। तुम्हारी बात पसंद हो तुम्हें या नहीं हो, तो क्या इनसे उनका कद, उनकी वह प्रतिष्ठा कम हो जाती है? बल्कि हम कहीं नहीं पहुंचते, हम द्वेष युक्त मन से कहीं नहीं पहुंचते, हम इस तरह के विरोध भाव से कहीं नहीं पहुंचते। हमें तो विरोध भाव को छोड़ना होगा, हमें तो बिल्कुल ही इन सभी भावों से गुजरना होगा, इन सभी भावों को अपने जीवन में जगह देनी होगी। ये सभी भाव बुद्ध हमें बता रहे हैं। बुद्ध साख्य भाव से हमें कल्याण मित्र का हवाला देते हैं। बुद्ध हमें वात्सल्य भाव से पिता और पुत्र का संबंध बताते हैं। बुद्ध हमें सेवक भाव से शरण की बात करते हैं। हम नहीं समझ पाए, और इस तरह का विरोध, इस तरह का ऐसा मन, विकृत मन हमने पैदा कर दिया है, और हम सोचते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे? अपनी भावनाओं को समझो, क्योंकि भावना से ही फिर विचार उठेगा, और यह विचार कर्म तक ले जाएगा, और कर्मों का बोझा, कर्मों का सिलसिला इतना भयावह है कि यहाँ से फिर कोई बच नहीं पाता। यह संस्कार फिर पैदा हो जाएंगे और फिर जन्म हो जाएगा, और यह जन्म अनंत जन्मों से चल रहा है। इस जन्म मरण के चक्र में हम बुरी तरह से फंस गए हैं। अब अगर हमारे अंदर समझ शक्ति विकसित हो सके, अब अगर हमारे अंदर कोई प्रज्ञा, कोई होश, कोई विवेक जग सके, तो अभी भी मौका है। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।